सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले दुष्यंत चौटाला ने सभी को चौंकाया था। जी हां, उनकी जेजेपी पार्टी ने अपनी नई पहचान बनाई। हरियाणा के कद्दावर सियासी परिवार के वारिस दुष्यंत को सियासत विरासत में मिली है। उनके परदादा और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ताऊ के नाम से वो चर्चित थे। चुनाव से पहले दुष्यंत की पार्टी को विपक्षियों ने हल्के में लिया था, लेकिन चंद महीनों में ही दुष्यंत देवीलाल के विरासत के वारिस बन गए। खास बात यह है कि कुछ वक्त पहले तक हरियाणा के जिस जननायक जनता पार्टी को लोग बच्चा पार्टी कहते थे, उसे दुष्यंत ने 1 साल के भीतर ही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया। तो कैसा रहा उनका ये सफर और उनके सफर की कुछ दिलचस्प बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। तो दुष्यंत चौटाला जेजेपी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। 16वीं लोकसभा में वो हिसार निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में चौटाला ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दुष्यंत का जन्म 3 अप्रैल 1988 को अजय चौटाला और नैना चौटाला के घर हुआ। दुष्यंत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से निष्कासित होने के बाद उन्होंने 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का गठन किया था। तो 2014 में दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। चौधरी भजन लाल के गढ़ रहे हिसार में बेहद कड़े मुकाबले में 4,95,000 वोट लेकर वो चुनाव जीते थे। हरियाणा के इतिहास के हिसाब से संसद में सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने पूछे और सर्वाधिक चर्चाओं में भाग भी उन्होंने लिया। सांसद बनने के बाद एलएलएम और मास कम्युनिकेशन की डिग्रियां भी उन्होंने हासिल की और हिसार लोकसभा क्षेत्र में एमपी लेड का 100% से ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया। देश का जिला स्तर का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र हिसार में उन्होंने खुलवाया और दर्जनों ऐसे महत्वपूर्ण काम करवाए। ट्रैक्टर को कमर्शियल घोषित होने से बचाने के लिए ट्रैक्टर पर संसद गए। सरकार को फैसला वापस लेने पर उन्होंने मजबूर किया और इनेलो से निष्कासित होने पर जननायक जनता पार्टी का उन्होंने गठन किया। तो ये तमाम सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हैं। और हरियाणा के घाघ राजनेता जिस जेजेपी को बच्चा पार्टी कहा करते थे, उसे चंद महीनों में उन्होंने खड़ा करके दिखाया और सभी को अपने तेवरों से रूबरू करवाया। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली ये पार्टी आज चुनाव नतीजों के वक्त चर्चा के बड़े केंद्र में बनी है। इस पार्टी का नाम तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में हुई एक रैली के दौरान कर चुके हैं। बात साफ है कि सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के बीच जंग में जेजेपी ने खुद का लोहा मनवाया और इस चुनाव से ये भी साफ हो गया कि प्रदेश की राजनीति में अब जेजेपी के ऊपर चस्पा बच्चा पार्टी का लेबल भी धुल गया है। अकेले ही मैदान में उन्होंने सबसे लोहा लिया। पिछले साल गोहाना रैली के दौरान चौटाला परिवार में विघटन का बीज भी पड़ा था और उसके बाद इस सियासी परिवार की रार कुछ इस तरह सड़कों पर आई थी कि आईएनएलडी सुप्रीमो और दुष्यंत चौटाला के दादा ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को गद्दार तक कह डाला था। बाद में दादी का निधन हुआ, फिर से परिवार इकट्ठा तक हुआ, लेकिन सियासत की राहें चर्चाओं और कयासों के बीच अलग ही दिखाई पड़ी थी। आपको बता दूं कि चौटाला परिवार से टूटकर बनी जेजेपी की कमान युवा दुष्यंत चौटाला के हाथों में करीब 11 महीने पहले आई थी। उनकी पीठ पर पिता और पूर्व सांसद अजय चौटाला का हाथ तो था ही, निवर्तमान विधायक मां नैना चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ थे। आईएनएलडी छोड़कर आए 4 विधायक भी उनके साथ खड़े हुए। तो देखते ही देखते जेजेपी का संगठन खड़ा हो गया। कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी भी साथ आई, लेकिन साथ बीच में ही छूट गया और उन्होंने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया। और इसी तरह के लगातार विघटन आने के बावजूद भी उन्होंने जो सियासत उन्हें विरासत में मिली है, उसका उपयोग लेते हुए आगे बढ़ते जाने का फैसला किया और आज उन्होंने वो पोजीशन बना डाली है अपनी कि उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी के चर्चाओं का विषय भी बन चुका है। और जिस तरीके से जेजेपी की अगर हम बात करें तो जेजेपी जिंद विधानसभा चुनाव में भी उतरी थी, उसे आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला था और विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुए इस चुनाव में पहली बार बीजेपी ने जिंद की धरती पर कमल खिलाकर इतिहास रचा था। लेकिन दूसरा इतिहास जेजेपी ने दूसरे नंबर पर आकर रचा था। इसके बाद जेजेपी और आप की राहें अलग हो गई थी और बाद में जेजेपी को बीएसपी का साथ मिला, जो ज्यादा दिन तक नहीं चला और आखिर में जेजेपी अपने दम पर सभी 90 सीटों पर उतरी थी।
जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई की बात पक्की मान ली गई थी, उस वक्त जेजेपी ने कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर सियासी विश्लेषकों को हैरान कर दिया था और अब तो और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गई है। अब आने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगा जेजेपी का साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा में अगर पैर पसारने हैं, बीजेपी को अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है, तो जेजेपी का सहारा उसे लेना ही होगा। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.